हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, और ये जो रीडिंग है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए डिवाइन आपको क्या कुछ मैसेज देंगे हम। तो चलिए देखते हैं डिवाइन जो है क्या कुछ मैसेज देते हैं। ये बात तो जब सब है समझदारी की, अंडरस्टैंडिंग की। इंसान अगर समझदार हो जाता है, अवेकन हो जाता है, तो हर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, जब इंसान नासमझ होता है तो शॉर्टकट अपना ये चीज़ों से भाग रहा होता है, भाग रही होती है। वही चीज़ें जब समझदार हो जाता है, हो जाती है, हो जाते हैं, तो फिर चीज़ें जो है इजी लगने लगती है। कुल मिलाकर इतनी ही बातें होती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए क्या कुछ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए क्या कुछ रहने वाला है। लव योर सेल्फ। जो भी हो रहा है, जा रहा है, उसको स्वीकार करें। तो ऐसा कुछ आ रहा है। अरे बाबा, वेकअप कॉल है, मिल रहा है। जाग जाइए, क्योंकि समझदारी ही मेन चीज़ होती है। समझदारी जो है बहुत मैटर करती है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस देंगे। प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूअर्स को गाइड कर सकूं। ओके, ओके। तो आप अपने सपने की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या था पहला? तो कुछ बनाते हुए जजमेंट आपके लाइफ में अगर रुका हुआ था तो आ रहा है। देखिए, हार्ट ब्रेक था, तो अब जो है स्लिप करके रिवर्स में गया है। तो अगर तो हार्ट ब्रेक था, तो अब आप हील होने वाले हैं, समझदार होने वाले हैं, चीज़ों को पहचानने वाले हैं, जानने पहचानने वाले हैं। और बहुत जल्दी जो है आपके पास जजमेंट आ चुका है, समझ चुके हैं, हील हो रहे हैं, जो भी दर्द था भूल रहे हैं। और देखिए इसके बाद क्या है, मैनिफेस्टेशन आपका जो भी था पूरा होने वाला है। और आपका जो ग्राउंड है, ज़मीनी स्तर पे जो है, आप कुछ अच्छा करने वाले हैं। आपका सोल का फाउंडेशन भी बड़ा स्ट्रांग होने वाला है। मुझे इस तरह का वाइब्रेशन आ रहा है। आत्मा का जो एक होता है ना स्ट्रक्चर, उसका जो एक मतलब क्या मजबूती, स्ट्रांग, यानी कि आप जो है अपग्रेड होते जा रहे हैं और बहुत जल्दी समझदार बने हैं। कुछ लोग ऐसा लगता है बहुत जल्दी चीज़ों को समझ पाए हैं, क्योंकि कार्मिक ख़त्म हो गया आपके लाइफ से। कार्मिक जो भी थे, दुष्ट मिजाज पर्सन थे, आपको सताने आए थे, तड़पाने आए थे, रुलाने आए थे, समझदार बनाने आए थे। आपका एग्जाम्स लिए हैं छक के, और आप समझ चुके हैं। बिल्ड ऑन सॉलिड ग्राउंड, प्लीज क्लैरिफाई इट। ओ, इतना जल्दी, इतना फास्ट। तो अगर तो आप देते 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 थक गए हैं, देना नहीं चाह रहे हैं, बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, तो अच्छा ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो है आप बहुत जल्दी अपने 9 नंबर है, आपका कार्मा ख़त्म हो गया है। अब आगे जो है आप ऐसे पर्सन के साथ में बिल्कुल निकलना जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जो है बिल्कुल सॉलिड 9 एंड 9। तो 9 जो आप कार्मा किए थे, आपको उसका फल नहीं मिला था कल तक, वो आपको मिलने वाला है, मिल रहा है, मिलेगा बहुत जल्द। करीब है आप उनके बहुत ज़्यादा। और जो भी कर्म किए थे, अब उसका फल आप लेंगे।
गो फॉर योर ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा करें। सपना पूरा हो चुका है आपका, बहुत जल्दी आप उनके करीब हैं। हा 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 हा, क्या बात है। 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो भी आपने मेहनत किए थे पास्ट में, आपको उस वक्त फल नहीं मिला था, आपका प्रशंसा नहीं हुआ था, करते करते थक गए थे, डरे हुए थे क्या होगा कैसे होगा और करें कि नहीं करें, तो आप जो है जो भी किए हैं आपको एकदम करीब है, आप बहुत जल्दी गोल के बहुत करीब है। 9 एंड 9, ये यहाँ कर्मा खत्म हुआ, समझदार हो गए, विश फुलफिलमेंट जो किए थे पास्ट में, जो मेहनत किए थे उसका फल भोगने वाले हैं। और उससे भी एक बढ़ के, अगर सिंगल आप संतुष्ट थे तो जो लोग भी आपको मतलब छोड़ गया था, छोड़ गई थी, या इस तरह से मैरिज लाइफ या कपल्स लाइफ या किसी भी तरह का कोई भी सपना, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, पूरा एकदम सपने की तरफ आप जा सकते हैं। गो फॉर योर ड्रीम्स, जाइए, आपका जो है इंतजार हो रहा है, आपका वेलकम होगा और आप सारे दुख दर्द कष्ट से निकलते हुए, बड़ा मज़ेदार कार्ड आया है, ठीक है। तो बहुत, मैं तो देखते ही पहले ही मैंने बोल दी, देखिए कार्मिक पर्सन से आप लोगों का छुटकारा मिला है। कार्मिक पर्सन, पेरेंट्स, फैमिली, भाई बहन जो भी था, इनसे छुटकारा मिल के अगर आप लोग अपने परिवार की तरफ नहीं गए थे तो परिवार की तरफ जा रहे हैं। कोई भी चीटिंग वगैरह हुआ था, कोई भी जो नाराज़गी थी, सब छोड़ छाड़ के निकल गए। आप लोग मैरिड थे, मैरिड रिलेशनशिप लोगों का बहुत ख़राब हुआ था, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट किए उसका सुख आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी लाइफ में बादल था किसी भी तरह का छटेगा, आपको क्लियर मतलब आपका विजन होगा कि क्या रीजन था क्या था। तो जो भी कार्मिक पर्सन थे आपके किसी भी क्षेत्र में, वर्क प्लेस पे, फैमिली में, घर के अंदर, कहीं पे भी थे, आप जो है अपने विश को कंप्लीट करते हुए, सपनों को पूरा करते हुए, जीते हुए, आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और क्या बात है। तो जिससे आप नाराज थे, बार बार देख रहे थे मेरा सपना क्यों नहीं पूरा हो रहा है, बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे, इतना काम किए हैं, इतना एफर्ट लगाए हैं, क्या बात है क्यों पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि उस वक्त सही समय नहीं आया था, डिवाइन टाइमिंग नहीं था, कार्मिक पर्सन आपका गए नहीं थे, कार्मा खत्म नहीं हुआ था आपका। अभी कार्मा खत्म हुआ है, अभी राइट टाइम आया है, राइट टाइम में जो है आपको मिल रहा है, ताकि जो है अब कोई ऑब्स्टिकल्स, आपके ऑप्टिकल्स जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी परेशानियां हैं ना आए, आप इसका सुख भोग सकें। बहुत लोगों के लाइफ में जो है बिल्कुल दशा और दिशा अपनी ज़िंदगी का आप बदलते हुए देखेंगे। जो कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे, अब आप नहीं जाएंगे चल के, लोग आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि आप अब एक्सपीरियंस होल्डर हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, चीज़ों को समझने लगे हैं, आपको पता है कि चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। और कर्मा था इसीलिए आप एफर्ट लगा रहे थे, आपको नहीं मिल रहा था, क्योंकि बैड कर्मा उस वक्त आपका चल रहा था, बुरे कर्म का कुछ ना कुछ आपको फल मिल रहा था, इसीलिए काम करने के बाद भी रिजल्ट जो था आपसे दूर था, काफ़ी रिजल्ट से दूर थे, परेशान हो गए थे, डिस्टर्ब हो गए थे, दुखी थे। बहुत मेहनत किए हैं आप, लेकिन जो भी मेहनत किए हैं, हार्ड परिश्रम का हार्ड फल काफ़ी खूबसूरत इंजॉय करते हुए आप नजर आएंगे। 9 एंड 9, बहुत लोगों का 18 ईयर्स 20 ईयर्स का सपना जो है पूरा होने वाला है और आप उसके आगे जा रहे हैं, तो अपने कंप्लीशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो जाइए, अपने सपने को साकार कीजिए, जिए और खुलकर जिए, लाइफ को एंजॉय करें, ठीक है। आप चलते हैं कि जो लोग भी अपने पार्टनर पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, जिनको याद करके, जिनका नाम लेके रीडिंग तक आए हैं, अर्ली मॉर्निंग वो पर्सन व्यूवर्स के लिए क्या कुछ सोच रहे थे। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, टाइमलेस रीडिंग है, उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, और जो लगे कि आपके लिए नहीं है उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्यों वाकई आपके लिए नहीं है। और इसके लिए प्रश्न, इस रीडिंग के बिहाफ पे, कलेक्टिव्स के बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, ठीक है। बहुत मतलब जब आपकी एनर्जी इतनी अच्छी होगी तो पर्सन की बेचैनी, धड़कन बढ़ना लाजमी है, ठीक है।
इसीलिए कार्ड इतने भाग रहे हैं। सुबह सुबह उनको बेचैनी है, घबराहट है कि कहीं आप उनको छोड़ न दें, कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दें, क्योंकि आपको उन्होंने बैड समय पे छोड़ के गए थे, जब उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, आपको बुरे समय में छोड़ के गए थे। और मे भी वो कार्मिक थे या आपको छोड़ के अपने कार्मिक के पास चले गए, कुछ भी हुआ, इस वक्त वो पर्सन आपको बहुत मिसिंग एनर्जी है, याद कर रहे हैं कहीं पे भी, ऐसा लग रहा है मुझे। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी वाला वाइब्रेशन है। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की क्या कुछ सुबह सुबह क्या थॉट थी, क्या सोच थी। देखिए क्या है, जजमेंट। तो जजमेंट आया है, बीमार थे, अभी लगता है सही हो गए हैं, काफ़ी इनको मतलब लगता है हील हो गए हैं। तो आपको अगर इस कंडीशन में छोड़ के गए थे, आपको क्या बोली, जब बुरे समय में छोड़ के गए थे, तो जब आपको बहुत ही बुरे समय में छोड़ के गए थे, जब उनका बुरा समय आया है, तभी तो आप लोगों को जान पाए हैं, पहचान पाए हैं, तभी तो आप एफर्ट लगाने में डर रहे थे, किनारे हो लिए थे। तो अब इनको पहचान में आ रहा है, अब इनको उसी समय से गुजर रहे हैं, अब इनके कार्मिक इनको ढकेल के वहाँ तक ले गए हैं। तब इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि आपको कहाँ छोड़ के गए थे। ठीक है, कहाँ छोड़ के गए थे, क्यों छोड़ के गए थे, कैसे छोड़ के गए थे, इस पर्सन को बहुत डीप डाउन एहसास हो रहा है। मे भी देखिए कहाँ छोड़ के गए थे, देखिए आपको छोड़ के चले गए थे ये। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स। कहाँ छोड़ के गए थे, क्यों छोड़ के गए थे, क्या मतलब एक अफसोस, पछतावा, दुख, दर्द, कष्ट। तो घोस्टेड पर्सन थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए होंगे। ठीक है, इनको कोई चापलूस पर्सन मिल गया होगा, तो जहाँ खुशी देखें, सुख देखें, जहाँ मतलब इनका काम बन रहा होगा, इनको सारे लोग प्यार कर रहे होंगे, इनको अच्छा लगा होगा, उजाला देख के आपको छोड़ के निकल गए थे, जबकि आप बहुत प्रॉब्लम में थे, बहुत बैड टाइम से गुजर रहे थे। उस वक्त आपको मेंटली, फिजिकली, हार्टली इनका सपोर्ट चाहिए था, बट इन्होंने सपोर्ट नहीं दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, समय एक जैसा नहीं होता है। तो अभी आप सोच रहे हैं आज सुबह सुबह, ओह क्या बात है। तो 9 ऑफ सोर्ट्स, 9 9 एंड 9, तो बहुत लंबे समय तक भी कोई लोग 27 ईयर्स, 30 ईयर्स के रिलेशन से भी होंगे यहाँ पे, प्लस भी हो सकते हैं इससे, है ना। तो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग थे, बहुत ज़्यादा कार्मिक पर्सन रहे होंगे किसी भी तरह से। ये पर्सन को बिल्कुल अपना एहसास हो रहा है कि इन्होंने क्या किए। तो प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी करके आपको अकेले छोड़ के चले गए थे। मे बी आपके कार्मिक से जाके मिल गए थे, आपके हेटर से जाके ये पर्सन मिल चुके थे। अब इनको जो है एहसास हो रहा है दूर जाने के बाद, क्योंकि ये रिश्तों में बहुत दूरियां आ गई, जो आपने एफर्ट लगाया था, आप सुख भोग रहे हैं। तो अब ये पर्सन शायद बैक आना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन की विश फुलफिलमेंट आप बन गए हैं, सपने आप बन गए हैं। 9 ऑफ सोर्ट्स, अब ये बैक नहीं आ सकते हैं, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, डर रहे हैं, हो सकता है सपने में देख रहे हो कि आप इनको छोड़ के किसी और के साथ जा रहे हो, इस बात का भी इनको डर हो। तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स एंड 9 अपने मतलब के लिए गए थे, जहाँ इनको सुकून मिला, शांति मिला, प्यार मिला, वहाँ प्रोग्रामिंग, प्लानिंग करके, स्ट्रेटजी बना के, कुछ लोग लड़ाई झगड़ा करके, बहाना बना के निकल गए। अब जो है वहाँ जाके जो है ये पर्सन काफ़ी पछता रहे हैं, इनको दुख हो रहा है, क्योंकि इनको लगता है इनका डिसीजन गलत था। तो पछतावा है, रिग्रेट है, अफसोस है, काफ़ी अफसोस है इस पर्सन को। देखिए अपनों के साथ, जिन अपनों के लिए गए थे, यानी कि एक कार्मिक पर्सन के पास गए थे, जिन अपनों के लिए आपको छोड़ के गए थे, अब वही अपनों के साथ इनकी लड़ाई हो रही है। जिन लोगों ने भड़काया होगा आपके अगेंस्ट, काफ़ी मैनिपुलेट किए होंगे, बोले होंगे यहाँ आ जाओ, ऐसा है वैसा है। वैसे भी आपके साथ अगर कुछ भी लड़ाई झगड़ा हुआ था तो बताए होंगे, तो फिर वो लोग कार्मिक थे, खींच लिए, चले गए। अब सब आपस में लड़ रहे हैं, वो बोल रहे तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, मैंने थोड़ी कहा था तू छोड़ दे, या मतलब इस तरह से आपस में काफ़ी लड़ाई झगड़ा, इनका सेंटिमेंट नहीं मिल रहा है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहे हैं, सब अपने अपने बात को ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं, सब ब्लेमबाजी गेम खेल रहे हैं। इनको समझ में आ चुका, अब ये आपको मिसिंग एनर्जी है, जाने वाली एनर्जी है, जाएं कैसे, आए वापस कैसे आना चाहते हैं। तो सुबह सुबह जो है, रात में नींद इनको नहीं आई है, बहुत दिनों से इनको नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, इसीलिए भी परेशान है। मेंटल पीस नहीं है, शांति नहीं है, बीमार हो सकते हैं। वैसे भी इंसान जब मेंटली मतलब खुश ना हो, सुखी ना हो, तो काम में मन नहीं लगता है, काम में मन नहीं लगता है। और रॉन्ग डिसीजन से, अपने ही बनाए हुए जाल में, जिसके साथ मिलके बनाए थे, फंस गए। उनका तो कुछ नहीं गया, बट इनका सब कुछ गया, आप निकल गए हैं हाथ से। तो एक पछतावा है, एक दुख है, एक अफसोस है इस पर्सन को। और बताएं यूनिवर्स, और रिग्रेट है, बहुत ही ज़्यादा डीप डाउन इस पर्सन को रिग्रेट है कि आपको कहाँ
छोड़ के गए थे। तो तो आप अपनी गलती से बहुत सीखे हैं। आप अपनी गलती से इतना अकेलापन, इतना दर्द सहे, आप अपने गलती से इतना सीखे कि आपको पता है दर्द कैसा होता है, क्योंकि आप कब्र से निकले हैं। अपने जानने में तो इन लोगों ने समझो कि मार ही दिया था, मरा हुआ छोड़ के आपको समझ के चले गए कि अब ये क्या उठेगा क्या उठेगी, ये तो ख़त्म है, जाने दो, अब तो बस इसके मरने की खबर आएगी, ऐसा सोच के गए थे आपको छोड़ के। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जाको रखे शाइयाँ मार सके ना कोई। जिनके सर के ऊपर परमात्मा रखने वाले हैं उनको कोई नहीं मारता है। अफसोस इस बात का है, इसीलिए कम बैक नहीं कर सकते हैं, वापस नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ दी एम्प्रेस आप दुख दर्द कष्ट को देखते हुए सीखते हुए काफ़ी अनुभवी हो चुके हैं। काफ़ी आप फल फूल रहे हैं, मान सम्मान बढ़ रहा है आपका। जहाँ कहीं भी बने हैं, देखिए विश फुलफिलमेंट, जहाँ कहीं भी आप काम किए हैं, सॉलिड ग्राउंड आपने अपना बना लिया है। और जो भी है जैसा भी है, जहाँ बैठे हैं, जिस भी जगह पे बैठे हैं, अब इनको पछतावा हो रहा है कि अरे इतने ऊंचे जगह पे चले गए, अरे इतना ऊंचा स्थान आपका हो गया, क्राउन चक्रा खुल गया है, लोगों को जानने पहचानने लगे हैं, पावर आपके पास आ चुका है और आप दूसरों की मदद कर रहे हैं। किसी भी चीज़ की इनके नज़र से देखें तो आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आप सक्षम हैं, अकेले जीना सीख गए हैं। स्पिरिचुअल पर्सन भी बहुत लोग बन चुके हैं। तो अब जो इनकी ज़रूरत आपको महसूस नहीं हो रही है, बट इनको आपकी ज़रूरत ज़रूर महसूस हो रही है। इनको महसूस होना मतलब आपको महसूस हो ना हो, अंदर का कौन सा कोना खाली है, यहाँ खाली नहीं लग रहा है। आप जीना सीख चुके हैं। आप तरीके से लोग आपके पास आ रहे हैं सजेशन लेने के लिए, आप सजेशन भी दे रहे हैं, लोग आपकी तारीफ भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपने मेहनत से कमाए हैं, अपने हार्ड वर्किंग से आप यहाँ तक आए हैं। तो ये पर्सन को जो है काफ़ी शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है, मतलब सामना नहीं कर सकते ये पर्सन। तो पहले ये इन्होंने आपको छोड़ के चले गए, अब इनको लगता है कि आपने इनको पूरा ही छोड़ दिया। तो ये जिम्मेदारी नहीं लिए थे, भागे थे। आपने कहा कि चलो भाई नहीं लेते तो कोई बात नहीं है ना, तुम भाग रहे हो तो भाग ही जाओ, निकल ही जाओ, क्योंकि तुम्हारा क्या भरोसा, आओगे जाओगे, आओगी जाओगी, निकल जाओ। और फिर आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। बहुत अच्छे से आपने अपने आप को संभाला है, कैरी किए हैं, काम किए हैं। अब ये सजेशन जो है नियर सराउंडिंग में सबको दे रहे हैं, अगल बगल सबको बता रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम में है, कहीं पे भी है। मदरली नेचर है आपका, काफ़ी मदरहुड, मतलब प्यार आपका बहुत अच्छा है। मेल है फीमेल है जो भी हैं, तो आपके इस नेचर से लोग प्रभावित हो रहे हैं, लोग सम्मानित कर रहे हैं आपको। और ये हैरान एंड परेशान है, अगर इन्होंने आपका मान सम्मान खराब किया था, किसी भी तरह की बेइज्जती किए थे, तो इनको अब शर्मिंदगी का एहसास हो रही हो। तो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। तो क्या हुआ 10 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने मल्टीपल टाइम आपको धोखा दिए, देते रहे, हैवी कार्मिक थे। कार्मा कम 9 कंप्लीट हुआ, 10 नंबर चले गए, दूसरे बार में आप इनको चांस नहीं दे रहे हो। अब ये कहाँ गए, अपने कार्मिक के पास चले गए। कार्मिक के पास चले गए, वही पेन मल्टीपल टाइम मिल रहा है इनको। रात, जैसे आप पहले रात में नहीं सोते थे, उठ के बैठते थे, स्लीपलेस नाइट होता था, बीमार होते थे, परेशान होते थे, अब वो सब चीज़ को बहुत अच्छे से ये टेस्ट कर रहे हैं। आप इसीलिए निकल के भाग रहे हैं। और ये चूँकि आप इनको अच्छा किए हैं तो आपके पास आना चाहते हैं, आप इनको अपने सपने में, आप सपने की तरह आप हो गए हैं आप इनके। तो बहुत ज़्यादा कंजूस थे, पैसे को बहुत पकड़ते थे, बातों को बहुत छुपाते थे, किन से क्या बात हुआ अंदर अंदर आपको बाहर वाले समझते थे, आपके फैमिली में शामिल नहीं करेंगे। उनके साथ जो भी बात हो रही है, जो भी क्या हो रहा है, फाइनेंस का क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में आपको बताएंगे नहीं। फ़ोन जो है लॉक रखेंगे, पासवर्ड डाल के रखेंगे। उनके साथ क्या कुछ चिट चैट चल रहा है, क्या बात हो रहा है, क्या कॉल हो रहा है, नहीं, कुछ नहीं बताएंगे। सब कुछ हिडन रखते थे अपने फैमिली वाले के साथ, जो भी इनका चल रहा है। और आपका जो है जानने की बड़ी चाहत थी, जानते थे, उस पे जो है सब मिल के प्रहार करते थे। ये पर्सन को लग रहा है आपने कोई ऐसा चांस लिए, रिस्क लिए, निकल गए, अब उसी तरह का चांस लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं अपने कार्मिक से बचने के लिए। इनको लगता है यही एक तरीका है। आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आपको पता है, इसीलिए भी आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं कि आप अगर हेल्प करेंगे तो बहुत आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि आपने इनको भी टाटा बाय बाय कर दिए और इनके पूरे खून खानदान को भी बहुत लोगों ने साइड लाइन लगा दिए हैं। अब आप अपनी फीलिंग्स इनको नहीं बताते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है महसूस कर रहे हैं, बहुत डीप डाउन महसूस करते हुए, और इनको लग रहा है
कि इनको दर्द मतलब बहुत ज़्यादा पेन में है। अगर हम देखें तो इनको एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा बीमार है, मे भी 15-20 दिन, 1 महीना हो सके। कुछ लोग तो हॉस्पिटल के चक्कर बिल काट के थक गए हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल तक जाने के लायक नहीं है। तो आप बहुत मिसिंग एनर्जी में हैं यहाँ पे। तो जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ये हिम्मत नहीं है, जितना आपके अंदर हिम्मत था उतना इनके पास हिम्मत की कमी है। तो जब अगर ठीक हो जाए तो देखेंगे तो बहुत पेन में है, याद कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है। तो जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। और कलेक्टिव्स के बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। और अपना बेहद ख्याल रखें। और थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।